हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉकआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम के साथ साथ फायर सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है और मौसम की वर्तमान स्थिति को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में हमें एक ऐसे संसाधन की आवश्यकता है जिससे वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके या वनाग्नि का सही समय पे पता चल सके, उस क्षेत्र की लोकेशन मिल सके जहां वनाग्नि की घटना घटित हुई है, जिससे हम वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के साथ साथ वक्त रहते उस आग पर हम कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास एक ऐसा संसाधन उपलब्ध है जिसे हम फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपने फॉरेस्ट फायर एसएमएस अलर्ट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको अपने क्षेत्र की आग का पता सबसे पहले चल सकता है और आप उस आग पर समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे एफएसआई की फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करना है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो आइए रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और गूगल पर सर्च कर देना है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। ठीक है, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है और जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे नीचे सबसे पहले ही आपके सामने जो आएगा ऑप्शन वो आएगा फॉरेस्ट फायर अलर्ट डैशबोर्ड का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एफएसआई की फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम की जो साइट है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे उस साइट पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये रही वो साइट। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इस साइट के बारे में। ठीक, एक तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपको मोबाइल नंबर आपका वहां होना चाहिए जो चलते अवस्था में हो, चल रहा हो, आपके पास हो, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है। जब वो ओटीपी आएगा, जब ओटीपी आप फीड करेंगे तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। दूसरा, आपको चाहिए ईमेल आईडी। ठीक है, एक ईमेल आईडी भी चाहिए आपको, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप भर लेंगे। ये दो चीजें बहुत जरूरी होगी। तो थोड़ी सी इसकी बारे में जान भी लेते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है इसमें अलर्ट आपके पास आता है एसएमएस के जरिए। ठीक है, एसएमएस के जरिए आता है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज आपके पास आएगा। अगर आपके क्षेत्र में, आपकी बीट में, आपकी रेंज में, आपके डिवीजन में कहीं भी आग लगती है, जिस भी क्षेत्र का आप चयन करेंगे, चाहे बीट का, चाहे रेंज का या डिवीजन का, तो वहां पर आग लगी कहीं भी तो आपको एसएमएस के जरिए यानी कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक मैसेज आएगा। उसमें आपका क्षेत्र का नाम दिया होगा, रेंज का नाम दिया होगा, डिवीजन का नाम दिया होगा, साथ ही उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेशन भी दी होगी, जिससे कि आप उस घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सके जीपीएस के जरिए। ठीक, ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें देखिए अभी तक कितने मैसेज जो एसएमएस है वो सेंड हो चुके हैं उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो टोटल एसएमएस सेंड मूडीज के द्वारा इतने हो गए हैं और एसएनपीपी के द्वारा इतने एसएमएस अभी तक सेंड हो चुके हैं। तो क्या ये मूडीज क्या है, एसएनपी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्या है, ये दोस्तों सैटेलाइट है। कौन कौन सी? ये दो सैटेलाइट है हमारे, मूडीज और एसएनपीपी। यही क्या करते हैं, दिन में 6 बार भारत से गुजरते हैं। ये दो दो सैटेलाइट हैं। ठीक है, और कम से कम 6 बार अगर गुजरते हैं तो 6 बार ये क्या करते हैं, नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर को क्या करते हैं, डाटा देते हैं। जहां भी अगर आग लगी तो उस आग का जो डाटा है वो सीधे किसके पास आता है, नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर के पास। और वो किसको भेजता रहता है, एफएसआई के पास भेज देता है, यानी कि आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेजता है। और एफएसआई क्या करता है, उस डाटा का विश्लेषण करता है, उसको एनालाइज करता है। उसके बाद जहां कहीं भी वो आग लगी होती है और जिस क्षेत्र में लगी रहती है, भारत के जिस राज्य में लगी रहती है, उसको वो एसएमएस क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो ऑफिशियल साइट की सबसे ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 लाइनें, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएमएस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो एसएमएस रजिस्ट्रेशन पर ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें कई ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, अपडेट, अनसब्सक्राइब, हाउ टू रजिस्टर और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपडेट, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप मान लीजिए पहले आप किसी और क्षेत्र में थे, फिर आपका ट्रांसफर हो गया, आप कहीं और चले गए, ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी कहाँ की मिल रही है, आपको पहले वाले क्षेत्र की, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, यानी कि उस क्षेत्र को हटाकर जहां पर आप वर्तमान में हैं उसका डाटा आप इसमें फीड करके वहां की जानकारी आप ले सकते हैं फिर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन हमको करना है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं भरना, कोई ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है, बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए बस, बाकी आप 2 से 3 मिनट लगने हैं इस फॉर्म को भरने में। नाम हमने डाल दिया, उसके बाद कैटेगरी में देखिए मैंने कैसे कहा आपको 2 चीजें यहाँ पे आएंगी, गवर्नमेंट सर्विस और अदर, तो हम गवर्नमेंट सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला है सर्विसेज का, सर्विसेज में भी कई ऑप्शन आपके पास आएंगे। देखिए फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, फायर सर्विस, आप जिस भी सर्विस में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम फॉरेस्ट सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आ गया डिजिग्नेशन का, ठीक है, डिजिग्नेशन मतलब आपके किस पद पर है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो जिस भी पोस्ट पर आप हैं, सीएफ हैं, डीएफओ हैं, एसीएफ हैं, रेंजर हैं या डिप्टी रेंजर हैं या बीट गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, तो हम बीट गार्ड या फॉरेस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगला है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप जिस विभाग में है उस विभाग का नाम लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉरेस्ट, हमने फॉरेस्ट लिख दिया। उसके बाद स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट हमने सिलेक्ट कर लिया उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हम एक बार डाल लेते हैं यहाँ पर। तो सब चीज़ें हमने यहाँ पर फिल कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, ठीक है। इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, 6 डिजिट का आपके पास यहाँ पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिट करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो एक और इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप पूछ रहा है आपको एसएमएस अलर्ट लेवल, ठीक है। तो ये आप ये देख लीजिए किस लेवल पे आपको चाहिए, स्टेट लेवल पे चाहिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए या सर्कल लेवल पे चाहिए या डिवीजन लेवल पे चाहिए या रेंज लेवल पे चाहिए या ब्लॉक लेवल पे चाहिए, जिस भी लेवल पे आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमको चाहिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमको ये चाहिए बीट लेवल पर, यानी कि जो हमारी बीट है केवल उस क्षेत्र में आग लगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस रेंज में कहीं भी आग लगी ये तो आपके पास एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। डिवीजन सेलेक्ट कर देते हैं तो उस डिवीजन के अंदर का जितनी भी रेंज होंगी या उस रेंजों के अंदर जो भी बीटे होंगे कहीं भी आग लगेगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको अपने एरिया से ज्यादा मतलब है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बीट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है अगला सेलेक्ट स्टेट, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उत्तराखंड हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट सर्कल, ठीक है, आपका जो डिवीजन है वो किस सर्कल में आता है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें सारे सर्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, नॉर्थ कुमाऊं सर्कल, साउथ कुमाऊं, वेस्टर्न सर्कल, शिवालिक सर्कल, जिस भी सर्कल में आपके डिवीजन आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वेस्टर्न सर्कल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ है सेलेक्ट डिवीजन, ठीक है। तो कौन सी आपकी डिवीजन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी है तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, कौन सी रेंज से आप संबंधित हैं, तो हमने यहाँ पर रेंज भी सिलेक्ट कर ली है।
उसके बाद आपको सिलेक्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लॉक भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला आएगा बीट, ठीक है। यहाँ पे रेंज और सिलेक्ट ब्लॉक जो होंगे वो दोनों एक ही आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बीट, जिस भी बीट में आप हैं वो बीट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक। उसके बाद क्या कर देना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और इसके आपको एक एसएमएस भी आ गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपके क्षेत्र में, आपकी बीट में आग लगेगी और उस आग को सैटेलाइट ने कैप्चर कर लिया तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जरूर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।